मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मनोज सिंह जी, आपके सर्वे पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? ना मैं आपको जलेबी खिलाऊंगा, ना मैं आपको नाचने को कहूंगा, ना मैं आपको रोने को कहूंगा, लेकिन सच में बताइए ये एग्जिट पोल पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, हमेशा आप साथ जिता रहे हैं बीजेपी को। जो परिस्थितियां थी उसके आधार पे हम लोगों ने ये समीक्षा करके ये बताया है। एग्जिट पोल आंकड़े नहीं होते, फाइनल आंकड़े नहीं होते, एग्जिट पोल पे भी बदलाव का संभव है, लेकिन जो अभी ग्राउंड पे चीजें दिखी है और जो हमारे पास आंकड़े आए उस आधार पे हम लोग इस चीजों का आकलन करके आपके पास लेकर आए हैं। लेकिन हम इस चीज को दावा नहीं करते कि जो हम बोलेंगे वही होगा, लेकिन इतना बताऊं कि इस आंकड़े में बहुत ज्यादा हेरफेर आपको नजर होते हुए नजर नहीं आएगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सुबह से परेशान थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सारे ऐसे एलिगेशन लगाए कि ये वोटरों को रोक रहे हैं, ये इन सब चीजों के बाद भी जो पार्लियामेंट में हम लोगों ने देखा उसके जस्ट अपोजिट इस बार उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं 9 सीटों पे, उस पर देखने को मिला है हम लोगों को। तो ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या बाबा का कटोगे तो बटोगे तो कटोगे लोगों ने पसंद किया है और इकट्ठा होकर वोट किया है। नहीं, आप कह रहे हो बटोगे तो कटोगे पसंद किया जी, बटोगे तो कटोगे पसंद किया, इस पे गिरा। सबको ले आइए प्लीज, रत्नाकर जी को भी ले। यानी बटोगे तो कटोगे ने मोबिलाइज कर दिया, आप कह रहे हिंदू मोबिलाइजेशन हो गया पूरी तरह से। और ये सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश कहा गया तो ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका असर आप देखेंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। और पूरी तरह से हिंदू वोट को जो मोबिलाइज करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, तो बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये दो ऐसे थे नारे जिसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में बिखराव हुआ था, उसमें कहीं न कहीं उन्होंने संगठित किया है और वो लोग पोल करते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा जरा एनालाइज कर रहा था, क्योंकि दोबारा जरा महाराष्ट्र के और झारखंड के भी हैं। मैं महाराष्ट्र पे हमने बात की, मैं करूंगा झारखंड पे जरा जल्दी से आ जाए। विनय बाबू, रत्नाकर जी हैं, अजय आलोक जी हैं। झारखंड पे मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आप झारखंड में क्या कर रहे हैं, आप झारखंड में कैसे कर रहे हैं। ये झारखंड के नंबर्स हैं, ये दीपक दादा जरा ध्यान से देखिएगा। एनडीए में 31 से 40, इंडिया अलायंस 37 से 47, अदर्स 1 से 6। मैं चाह रहा हूं मैट्राइज के नंबर्स को विनय जी, रत्नाकर त्रिपाठी जरा एक बार, और फिर अजय जी के पास आ रहा हूं। विनय बाबू, आई पर्सनली एम डिसएग्रीइंग, मैं इन नंबर से पर्सनली मनोज जी डिसएग्री कर रहा हूं, और हम एग्री कर सकते हैं, सो वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री आल्सो। जी ऐश्वर्य भाई, झारखंड के नंबर्स, पिछली बार जो चुनाव हुआ था भाजपा सत्ता में नहीं आई, 24-25 सीट आए, लेकिन बीजेपी का जो परसेंटेज ऑफ वोट शेयर देखेंगे तो 33.5% के आसपास था। और उसका जो अलायंस पार्टनर हमेशा होता था, आजसू वो उस बार अलायंस पार्टनर नहीं था, लेकिन दोनों को जब मिलाते थे तो 8% उसका भी आया, तब 42% था। और सीट का कन्वर्जन जब करते थे, इसी स्टूडियो में हमने सीट का भी कन्वर्जन किया था, अगर दोनों को मिलाते तो 44 सीट्स आती, 44 सीट्स आती, जो मार्क है 41 में 44 सीट्स आती। इस बार अलायंस पार्टनर साथ में है। दूसरा, भाजपा के दो सबसे कमजोर परफॉर्मेंस वाले क्षेत्र थे, एक संथाल प्रगना था जहां 4 सीट थे, और दूसरा कोल्हान था जहां की 13 में से 0 सीट्स थे। इस बार कोल्हान में 7 से 8 हो सकता है कि 9 सीट्स आ जाए, और संथाल प्रगना में इस बार सीट्स बढ़ रही हैं। यहीं से दोनों कमाल हो रहा है, भाजपा का जो वोट परसेंटेज आपको पड़ता है और सीट परसेंटेज दिख रहा है। दूसरी बात, एक कॉमन चीज वो गौर करने लायक, और हमको लगता है कि बाकी पार्टियां गौर करेंगी उस पर, कि महाराष्ट्र में और झारखंड में दोनों जगह पे कांग्रेस को जो जितनी सीटें दी गई हैं, सबसे ज्यादा डिजास्टर कांग्रेस कर रही है अपने खेमे में। नहीं, लेकिन झारखंड में आदिवासी वोट में कितना सेंध बीजेपी लगा रही? ऐश्वर्या भाई, देखिए आदिवासी वोटों में अजय जी को भी लाइए ना प्लीज। अजय जी को, जनता पार्टी है वो 1 से 2% से और 3% का, ये उससे ज्यादा सेंध नहीं लगा पाती है। इस बार जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, लोग उसको लेकर काफी प्रश्न भी हम लोगों ने किया था कि इस बार महिलाएं हैं 4.5%, मैंने 4.5% महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है पुरुषों की अपेक्षा। तो मैं एक बात बता देता हूं कि झारखंड में महिलाएं पुरुषों के अपेक्षा वोटर भी ज्यादा हैं। वो जितने भी ट्राइबल एरिया में देखेंगे तो हमेशा देखेंगे कि वहाँ महिलाएं वोटर जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी होती है, उसी हिसाब से झारखंड में भी है। और इस बार जो पोल बढ़ा है उसको लेकर लोगों का कहना था कि जो इन्होंने पैसा 1000 रुपया जो बांटा है महिलाओं के अंदर, उसको लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह था। ये था, मेरा मानना है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एग्रेसिव अपना कैंपेनिंग चलाया है और इस कारण से पोल बढ़ा है। और दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो वहाँ दिख रहा था, जो इस बार नए उभर कर आए थे, जयराम महतो, जो कि एक नए, आपने सबकी बात कर ली, आपने सबकी बात कर ली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा,
हेमंत बिस्वा शर्मा, जिस नेता से मैंने बात की वो कह रहे भाई लकीर खींच दी हेमंत बिस्वा शर्मा ने। अब विपक्ष वाले कह रहे हैं अजय आलोक जी कि उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया, रत्नाकर जी बोलेंगे हिंदू मुसलमान। वो विपक्ष वाले कभी अच्छी बात तो करेंगे नहीं, बट हेमंत बिस्वा शर्मा कैन बी अ फैक्टर इन झारखंड। ये अपने आप में विचित्र था, ये अपने आप में कैसा था। विनय बाबू कुछ बोलना चाह रहे, उसके बाद अजय जी, दीपक दास सबके पास आ रहा हूं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम किया है माइक्रो लेवल पे, मतलब कोई बागी है तो उसको बिठाया, अंतिम दिन तक बागी बिठाए गए हैं, उनको मनाया। कहीं कोई लग रहा है कोई सेक्शन वोट नहीं कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं इतना साइंटिफिक, और मैं तो इतना प्रभावित हूं। इंप्लीमेंटर है ना बॉस, ही इज एन इंप्लीमेंटर। 24/7 काम किया है उन्होंने, 24/7 का, उनकी मेहनत के कारण ये अंतर दिख रहा है। रत्नाकर जी कुछ आपकी विशेष टिप्पणी दादा? विनय सिंह को सुन रहा था मैं। अच्छा, इसका मतलब कि जो अजय जी लोकसभा के चुनाव में था उसमें किसी ने काम नहीं किया था बीजेपी में। अच्छा, न माइक्रो लेवल पे न मैक्रो लेवल पे इनका एनालिसिस अलग होता। वो लगता है बैठ गए थे इनके, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है इन आपके फिगर्स पे, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जहां तक आपने बात की, मुझे लगता है इतिहास में पहली बार 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, 6 मुरादाबाद, 2 कानपुर, 2 मुजफ्फरनगर। ये वो थे जो दिखाई दिए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एसएचओ जो है वो रिवॉल्वर लेके भीड़ को दौड़ा रहे हैं। काफी पहले से वोटर की आईडी चेकिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, जो नहीं करनी चाहिए, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने स्पष्ट कहा था। तो जब पूरा का पूरा महकमा अगर इन्वॉल्व हो जाएगा कि किसी पार्टी को जिताना है जिसको नंगई पे उतर आएगा, तो मुझे इसमें कोई भी गुरेज नहीं लग रहा है कि आप 7-2 दे दें, ये दे दें। हालांकि मैं फिर मनोज सिंह के प्रति पूरी सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, पिछली बार जैसे हरियाणा का इन्होंने दिखाया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि 2-4% का हेरफेर होगा, हेरफेर लंबा हो गया। तो आप जो वर्तमान में दिखा रहे हैं उसको दिखाने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। हाँ, माइक्रो मैक्रो लेवल पर पूरे के पूरे प्रशासन को, चूंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, उनको मैनेज किया गया है। तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं आप कि अगर ये आते हैं, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जब 2/3 जनता वोट करेगी बीजेपी को बाहर करने के लिए, तभी हम ईवीएम को ओवरकम कर पाएंगे। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, उसका बता दीजिए कि 10 पुलिसकर्मी कैसे सस्पेंड हुए। अजय आलोक जी, क्यों इलेक्शन, अजय आलोक जी, तीनों नंबर बाहर है। क्यों वो है जो एसएचओ जो है, ओके त्रिपाठी दादा, रिवॉल्वर दीपक दादा आ रहा हूं, वोटर्स को धमका रहे थे। अजय आलोक जी, रत्नाकर जी की बात माने कि सिर्फ अधिकारी और प्रशासन के दम पे ही चुनाव जीते जाते हैं, तो इसका मतलब कि 60 वर्षों तक सत्ता में कांग्रेस रही तो अधिकारी और प्रशासन के दम पे ही, है ना। उस वक्त बैलेट छाप दिए जाते थे। जब आप दुरुपयोग करते हैं तब इंदिरा गांधी पे केस भी चला था, उनकी सजा भी हो गई थी, उनकी सदस्यता भी चली गई थी। बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो सच्चाई बताता हूँ तो आपको चिढ़ने लगेगा, उछलने लगेगा। बैलेट लूट लेते थे, इंदिरा गांधी को सजा हुई थी ना, सदस्यता चली गई थी, एक एक करके लग गई थी।